हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ लेकर आई हूँ बिहार की फेमस मिठाई खीर पूड़ी की रेसिपी। तो इस दीपावली मैं आप सबके साथ बनाकर इस मिठाई को शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और ये सभी बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रसोई चंपारण की में। तो सबसे पहले हम मिठाई के लिए चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हम यहाँ ले रहे हैं 2 कप के करीब चीनी। वैसे वज़न में 400 ग्राम के करीब चीनी है क्योंकि इस मिठाई के लिए हमें चाशनी थोड़ा ज़्यादा बनाना होता है, इसीलिए हम चाशनी थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे। अब उसी कप से हम इसमें 3 कप के करीब पानी डालेंगे और फिर हम इसे चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ हमने पूरा 3 कप पानी लिया है, 2 कप चीनी के साथ 3 कप पानी लिया है। तो ध्यान रहे हमें 2 कप चीनी के साथ 3 कप पानी लेना है, तभी जो है चाशनी एकदम परफेक्ट बनेगा। जब तक चाशनी बन रहा है तब तक हम मिठाई के लिए डो लगा के तैयार कर लेते हैं। अब उसी कप से 2.5 कप के करीब हम यहाँ मैदा लिए हैं। वैसे वजन में मैदा 400 ग्राम है, तो जितना हम चाशनी बनाने के लिए चीनी लिए हैं उतना ही हम मैदा लिए हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए जितना हमें मैदा लेना है उतना ही हमें चीनी का चाशनी भी बनाना है। तो जब भी आप अपने घर में इस मिठाई को बनाइएगा, चीनी और मैदा की क्वांटिटी बिल्कुल बराबर हिस्से में लीजिएगा। अब मोयन के लिए हम यहाँ 1 कप के करीब रिफाइंड ऑयल लिए हैं। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे घी भी ले सकते हैं, उससे भी मिठाई बहुत ही बढ़िया बनती है। तो इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें तेल को डालते जाएंगे और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे मसल लेंगे, तभी जो है मिठाई एकदम खस्ता बनेगी कचौड़ी की तरह, और चाशनी के अंदर डालने पर एकदम सॉफ्ट और जूसी बनेगी। तो इसीलिए हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पहले अच्छे से मसल लेंगे, फिर इससे हम मिठाई को बनाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आज मैं आप सबके साथ अपने बिहार की फेमस खीर पूड़ी मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये मिठाई खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। इसे कोई भी एक बार में ही बहुत ही बढ़िया तरीके से बना के तैयार कर सकता है। तो इस तरह से दोनों हाथ से पहले हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इसे मसल लेंगे। तो हम अब यहाँ 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से मसल लिए हैं। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। तो अब यहाँ हम चाशनी को भी एक बार और चेक कर लेते हैं। तो चीनी जो है अच्छे से घुल चुका है। तो अब इसमें हम फ्लेवर के लिए 4 से 5 कूटा हुआ इलायची डालेंगे और इसे बढ़िया तरह से चला लेंगे। अब इसका हम एकदम सख्त डो लगा के तैयार करेंगे। हमें इसे ज़्यादा देर गूँथना नहीं है, सिर्फ हम इसे इकट्ठा कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे डो को चिकना कर लेंगे। और ध्यान रहे दोस्तों, हमें आटा को एकदम से सॉफ्ट नहीं करना है, इसे थोड़ा सा हार्ड ही रखना है। तो इसी तरह से हम आटा को पहले इकट्ठा कर लेंगे और थोड़ा सा अपने हथेली में पानी डाल के इसे हम चिकना कर लेंगे, तभी जो है हमारा मिठाई एकदम बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। यहाँ आप देख सकते हैं आटा गूँथने के बाद इसमें कितना सारा जाली बना हुआ है। तो पहले इसी तरह से आप तोड़कर चेक कर लीजिएगा आटे को और फिर इसे मिठाई को बनाइएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से के लिए डो बना के तैयार करना है, फिर इसे मिठाई बनाना है। तो अब इस मिठाई को बनाने के लिए हम यहाँ लिए हैं मावा, जिसे हम खोया भी बोलते हैं। तो 1 लीटर दूध का खोया हमने बना के पहले से ही तैयार करके रखा था। तो अब हम इसे एक प्लेट में रख के पहले इसे अच्छी तरह से तोड़ लेंगे। तो इस मिठाई को बनाने के लिए हमें बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे सिर्फ मैदा, खोआ और चीनी से ही हम इस मिठाई को बहुत ही बढ़िया बना के तैयार करते हैं। जैसे कोई भी छोटा मोटा फेस्टिवल हो तो आप इस मिठाई को घर में ही बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो पहले हम आटे का छोटा छोटा 5 से 6 लोई तोड़ के रख लेंगे। तो रोटी बनाने के लिए जिस साइज़ के हम लोई तोड़ते हैं उसी साइज़ का लोई हम 4 से 5 पहले तोड़ के रख लेंगे, फिर हम इसे मिठाई को बनाएंगे। तो दोस्तों, ये मिठाई हमारे बिहार की एकदम फेमस मिठाई है। तो इसीलिए इस दीपावली इस मिठाई को बनाकर मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इसी तरह से पहले हमें छोटा छोटा लोई तोड़ के बना लेना है और बिल्कुल इस तरह से अपने हाथ से ही चारों तरफ से फैलाते हुए हमें एक पूड़ी के साइज़ का बनाना है। और इस तरह से दोनों हाथ से पहले हम अपने हथेली से इसे दबा लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है और ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला है। तो इसी तरह से पहले हम पूड़ी के साइज़ में बना के तैयार कर लेंगे। अब इसमें हम 1 से आधा चम्मच के करीब खोया डालेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से दबा लेंगे। तो ध्यान रहे हमें अच्छे से इसे दबाना है ताकि इसे तलते समय खुले नहीं। तो इसी तरह से पहले हम इसे दबा के चारों साइड से और फिर इस तरह से हथेली से हम इसे दबा लेंगे। हमें इसे बेलना नहीं है और इसे हमें बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। तो बिल्कुल इसी तरह से पहले हम एक एक करके सबको बना लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह से पहले हमें बना के एक प्लेट में रख लेना है
तो अब मैं आपको एक और बनाकर दिखा रही हूँ कि हमें किस तरह से बनाना है। तो बिल्कुल उसी तरह से पहले हम हथेली से चारों तरफ से इसे फैला लेंगे। फैला करके पूड़ी के साइज़ के बना लेंगे और फिर हमें इसमें खोया को भरना है। और ध्यान रहे हमें खोया भी ज़्यादा मात्रा में नहीं भरना है, सिर्फ हम 1 चम्मच के करीब ही भरेंगे, उससे ज़्यादा नहीं तो ये तलते समय फटने लगेगी। तो इसी तरह से हम चारों तरफ से पहले अच्छे से इसे बंद कर लेंगे और इस तरह से अपने हथेली से दबा लेंगे। अब इधर चाशनी भी रेडी हो चुका है। तो हमें यहाँ कोई 1 या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनाना है, बिल्कुल शहद के जैसा एकदम हल्का चिपचिपा चाशनी बना के हमें तैयार करना है। तो यहाँ हमारा चाशनी बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे एक प्लेट से ढक देंगे ताकि चाशनी जो है ठंडा ना हो। हमें चाशनी को गर्म ही रखना है क्योंकि गर्म चाशनी में ही हमें मिठाई को डालना है। तो हमने अभी इधर सारे मिठाई को बना के तैयार कर लिया है। तो हम अब इसे तलेंगे। तो मिठाई को तलने के लिए हम इधर तेल को भी अच्छे से गर्म कर लिए। तो तेल की टेम्परेचर चेक करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा आटा का टुकड़ा डाल के इसे चेक करेंगे। तो पहले तेल को हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, फिर हमें सारे मिठाई को अच्छे से तलना है। तो ध्यान रहे इसे तलने के लिए हमें गैस के फ्लेम को पहले मीडियम करना है, फिर हमें इसे तलना है। अगर हाई फ्लेम पे इसे तलिएगा तो ये ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो एक बैच में हम 6 से 7 ही डालेंगे और फिर इसे तलेंगे। ध्यान रहे एक बार में हमें इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे दोनों साइड से अलटते पलटते हुए एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे तलना है। और ध्यान रहे तेल के अंदर डालते ही हमें इसे तुरंत से नहीं चलाना है। जब ये एक साइड से अच्छे से सीख जाए फिर हमें इसे दूसरे साइड से पलट कर सेकना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक एक मिठाई जो है तेल के अंदर डालने के बाद कितना बढ़िया तरह से फूला हुआ है। तो इसे तलते समय जितना बढ़िया तरह से फूलेगा तभी जो है चाशनी के अंदर डालने पर चाशनी अच्छे से सोख लेगा और मिठाई जो है एकदम जूसी और सॉफ्ट बनेगा। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसे तलना है। अब हम निकाल कर इसे एक प्लेट में रख लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक एक मिठाई जो है कितना बढ़िया तरह से फूला हुआ है और इसमें एक भी क्रैक्स भी नहीं आया है और ये बहुत ही खस्ता भी बना हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे बैच को भी तल लेंगे और ध्यान रहे इसे तलते समय गैस के फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे, हाई फ्लेम पे हमें इसे नहीं तलना है। और एकदम हल्का गर्म चाशनी में हमें तले हुए मिठाई को डाल लेना है। और ध्यान रहे चाशनी को हम हल्का गर्म ही रखेंगे, चाशनी को हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। चाशनी हल्का गर्म रहेगा तभी जो है मिठाई अच्छे से चाशनी को सोखेगा। तो एक एक करके इसी तरह से हम मिठाई को तलते जाएंगे और चाशनी के अंदर डालते जाएंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से हमें दूसरे बैच को भी एकदम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। और इस मिठाई को तलते समय कम से कम 9 से 10 मिनट का समय लगता है। तो हमने अब यहाँ दूसरे बैच को भी एकदम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक तल लिया है। तो अब हम सारी मिठाई को निकाल कर पहले एक प्लेट में रख लेंगे, फिर इसे चाशनी के अंदर डालेंगे। और अब इधर चाशनी भी हल्का गर्म है तो अब हमें सारी मिठाई को चाशनी के अंदर डाल देना है और इस तरह से चलाते हुए हमें सारे मिठाई को चाशनी के अंदर अच्छी तरह से डीप करना है। और एक प्लेट से ढक के हमें इसे 6 से 7 घंटे के लिए रखना है ताकि मिठाई जो है अच्छे से चाशनी को सोख ले। जितना बढ़िया तरह से चाशनी को सोखेगा मिठाई उतना ही बढ़िया बनेगा। तो इधर 6 से 7 घंटे बाद मिठाई जो है चाशनी को अच्छे से सोख लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और अंदर से एकदम से जूसी बना हुआ है। तो अब हम इसे निकाल कर एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही जूसी हमारा ये मिठाई बन के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप सबको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सबको हमारी ये मिठाई की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो अब मैं आपको एक पीस कट करके दिखा रही हूँ कि ये मिठाई कितना ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बना हुआ है। और ये मिठाई दिखने में ही इतना अच्छा लग रहा है तो ये खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मिठाई कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना हुआ है और चाशनी भी बहुत ही बढ़िया तरह से सोख लिया है। ये अंदर से वो कितना ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बना हुआ है और खाते समय भी ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और एक एक मिठाई चाशनी को बहुत ही अच्छी तरह से सोख लिया है। तो ध्यान रहे दोस्तों हमें इस मिठाई को कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए चाशनी के अंदर ही रखना है या फिर इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं।
तो भी ये मिठाई चाशनी को बहुत ही बढ़िया तरह से सोख लेगी, तभी जो है मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी।